चलो थाने नो सरहार बना लूं मारे मनड़े सो लगा लूं चुनरी में छिपाए थाने राखूली हो चुनरी में छिपाए थाने राखूली। मिस्री को बाग लगा दे रसिया नीम की निमोली मन खारी लागे ओ नीम की निमोली मन खारी लागे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया नीम की निमोली मन खारी लागे ओ नीम की निमोली मन खारी लागे। खारी लागे है मन खारी लागे नीम की निमोली मन खारी लागे। रंग रंगीला मारा सायब थे तो रंग रंगीला मारा सायब थे तो था की सावली सूरत मत वाली लागे नीम की निमोली मन खारी लागे। मिस्री को बाग लगा दे रसिया नीम मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा में उमल जी मोर बोले रे मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा में उमल जी मोर बोले रे। बेगाई जोरे उमल जी आबुरी धरती में उमल जी बेगाई जोरे बेगाई जोरे उमल जी आबुरी धरती में उमल जी बेगाई जोरे। मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा में उमल जी मोर बोले रे। कीणे घड़ायो रे उमल जी सोने रो माधड़ियो उमल जी कीणे घड़ायो रे कीणे घड़ायो रे उमल जी सोने रो माधड़ियो उमल जी कीणे घड़ायो रे। थारे घड़ायो ए गजबण सोने रो माधड़ियो ए गजबण थारे घड़ायो मोर बोले रे उमल जी आबुरे पाड़ा में उमल जी मोर बोले रे। एरणो सा कांच बिथा सो शर्मा जावे ऐसो रूप सजीलो बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए।
करती थे क्यारी लागो रंग भरी थे थाली सा खूब चाव सुनिर खा था न चाल थारी मतवाली हो बनी थारा केस है कामण गारा, बनी थारा केस है कामण गारा, मारो तो मन उड़ जाए। बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, हो बनी थारी आँखियाँ है मतवाली, मारो तो मन बहकाए। बनी थारो चांद सरी सो मुखड़ो कोई नजर नहीं लग जाए। बनी थोड़ा हलवे हलवे चालो कोई मोच नहीं पड़ जाए। मिसरी सुमीठी बाता थारी मन है प्रेम को झरनों सा कांच बिथा सो शर्मा जावे ऐसो रूप
नमस्कार दोस्तों, मैं वेदपाल शेखावत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं टीम विजन बसई ग्रुप में। इंट्रोडक्शन के बाद आइए हम आज आपको लेके चलते हैं, सभी दर्शकों को लेके चलते हैं हमारे ग्राम पंचायत के प्रवेश द्वार पर। जैसा कि आपको ये नज़र आ रहा है मेरे पीछे, ये बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिख रखा है हरियाणा सीमा समाप्त, राजस्थान सीमा आरंभ। और दर्शक जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये वही जगह है जहाँ से हमारे ग्राम में प्रवेश होता है। देश विदेश से जो नागरिक बंधु आते जाते हैं, उनका जो प्रवेश द्वार है वो यही माना जाता है। इसके आगे हमारे गांव की शुरुआत होती है टीबा बसई ग्राम की, जैसा कि आप सुन पा रहे हैं। और इस वीडियो में आगे हम देखेंगे टीबा बसई की ऐतिहासिक महत्व की सभी इमारतें, टीबा बसई की सभी सार्वजनिक उपक्रम, जैसे मान लीजिए आप स्कूल हैं, हॉस्पिटल हैं, आयुर्वेद अस्पताल हैं, प्राचीन जो धरोहर है हमारी, उनमें हमारे गांव के प्राचीन मंदिर हैं, गांव की प्राचीन इमारतें हैं, हवेलियां हैं, उनके बारे में हम जरूर जान पाएंगे। तो आज ये जो जगह है ये राजस्थान का प्रारंभ है, और राजस्थान के प्रारंभ के साथ हमारी टीम विजन बसई का ऐसा वीडियो जो बनने जा रहा है, उसमें हमारे ग्राम का प्रवेश द्वार है। यहीं से लोग इस गाँव की ये वीडियो जो है, ये जो वीडियो बनाए गाँव के प्राकृतिक सौंदर्य को देश विदेश में बैठे हमारे गाँव के स्थानीय नागरिक बंधु जरूर पहचाने, जरूर जाने इस गांव का क्या महत्व है और झुंझुनू जिले में इस गांव का क्या स्थान है, ये जरूर हम जानेंगे। और वीडियो को बनाने का लक्ष्य यही है कि पहले कभी इस तरह का इस हमारे ग्राम बसई में कभी कोई वीडियो बनाया नहीं गया, इसीलिए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, सुप्रभात, कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे। टीबा बसई के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह वीडियो हमारे ग्राम बसई के बारे में बनाया गया है। बसई ग्राम की संक्षिप्त जानकारी इसमें दी गई है। बसई के पौराणिक महत्व के मंदिर, यहाँ की ऐतिहासिक धरोहर के रूप में संरक्षित हवेलियाँ, यहाँ के सार्वजनिक स्थल, अस्पताल, स्कूल, पंचायत घर, पटवार घर, सभी प्रकार की चीजें यहाँ दिखाई गई हैं। और हमारे ग्राम बसई के ऐतिहासिक महत्व की सभी स्थल इस वीडियो में फिल्मांकन किया गया है। इस वीडियो को बनाने का हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि देश विदेश के कोने कोने में बैठे हमारे गांव के लोग इस वीडियो को देखें और हमारे गांव के बारे में जानकारी लें, जिससे इस गांव की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक सभी प्रकार की जानकारियां उनको मिल सकें। इस वीडियो को बनाने में हम 4 लोग हैं। सर्वप्रथम मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं परिचय के रूप में। मैं वेदपाल शेखावत, लेक्चरर राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट। मेरे साथी बड़े भाई रामानंद छावल जो वरिष्ठ अध्यापक हैं। और इस टीम के रूप में इस वीडियो में जान फूंकने वाले मेरे 2 स्टूडेंट जो आपको नजर आ रहे हैं, चिराग गुप्ता और नीरज कुमावत। इन दोनों बच्चों के मन में एक बसई के लिए एक विजन डेवलप हुआ और दोनों बच्चों ने हम गुरुजियों से शेयर किया और हमने इस वीडियो को अंतिम रूप देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आएगा, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। दर्शकों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में यदि आपको कोई कमी नजर आती है तो आप ड्रॉप बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू। आज हम पहुंचे हमारे बस स्टैंड। यहाँ पे सभी जगहों के लिए, जैसे दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव, सभी जगहों के लिए बस उपलब्ध रहती हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे अच्छे प्रतिष्ठान हैं, यहाँ पे लोगों की चहल पहल बनी रहती है और आवागमन बस स्टैंड है। यहाँ पे काफ़ी सारे प्रतिष्ठान भी यहाँ पे बने हुए हैं। यहाँ पे
मैं यहाँ अपने साथियों के साथ सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक ये सब प्रयास करने के लिए मैं देश की सेवाओं के लिए, मेरे माता पिता के सपनों को सच करने के लिए यहाँ पर कठिन मेहनत करता हूँ। सवाल है, मैं 4 से 8 बजे के बीच आता हूँ, यहाँ पर कठिन मेहनत करता हूँ, देश सेवा के लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं मेरे माता पिता का काम को साकार करना चाहता हूँ। टीम विजन बसई की तरफ से मैं रामानंद छावल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, टीबा बसई की बहुत ही प्राचीन और भव्य मैं बावड़ी के अंदर खड़ा हूं और मेरे पीछे देख रहे हैं अब ये जर्जर अवस्था में है। ऐसा कहते हैं कि ये भजना कोई सेठ थे पहले बसई में, उनके परिवार के द्वारा बनाई गई है और अब इसकी स्थिति मेरे सामने आप भी देख रहे हैं। पहले इसमें आज से 20-25 साल पहले पूरा पानी से ये भरी हुई होती थी और इसमें आसपास के गांव के लोग सिंचाई भी करते थे और यहाँ स्नान करने के लिए जाते थे। निचले हिस्से में आ गए हैं। मैं मेरे साथी कैमरामैन से निवेदन करूँगा, आप बावड़ी की थोड़ा गहराई दिखाएं। हाँ देखिए साथियों, ये गहराई ये लगभग ऊपर से लगभग 150 फीट गहरी है और जहाँ तक आपको एक कैमरा दिखाई दे रहा है इसमें गहराई, मैं अभी इससे आगे मैं कैमरा ले जा नहीं पाऊँगा। और अब ये फ़िलहाल पानी इसमें सूखा हुआ है। ये देखिए आप बिल्कुल इसकी जड़ पौधे, ये इसके मेन गेट से सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए आप देख रहे हैं और उसके नीचे उसके बाद में इसके निर्माण को लगभग 200 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। टीम विजन बसई के अगले स्टेज में मैं वेदपाल शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं बसई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण इमारत के पास, जो मेरे पीछे आप सीताराम गोयल राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बसई के यहाँ हम पहुँचे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सेठ सीताराम गोयल ने अपने कर कमलों से अपने खुद के निजी खर्चे वहन करते हुए इस अस्पताल का निर्माण करवाया था और उनके परिवार के सदस्य जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं मेरी आवाज़, सर्वप्रथम मैं पूरे गांव की तरफ से दिल से आपको मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने जिले की प्रथम इमारत के रूप में इस अस्पताल को चलाने में स्थानीय ग्रामीण बंधुओं का, प्रशासन का सहयोग किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यहाँ पर एक चिकित्सक का पद स्वीकृत है जो फिलहाल वर्तमान में भरा हुआ है, 2 GNM के पद स्वीकृत हैं जो भरे हुए हैं और एक ANM का पद है जो यहाँ पर भरा हुआ है। यहाँ पर फिलहाल जो रिक्त पद है वो केवल LT का है। लैब टेक्नीशियन का पद यहाँ रिक्त चल रहा है, बाकी सभी पद भरे हुए हैं। आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यह इमारत झुंझुनू जिले की ग्रामीण क्षेत्र की सर्वश्रेष्ठ इमारत। टीम विजन बसई के अगले पड़ाव में मैं आपके साथ हूं। अजीत सागर बांध में आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये अजीत सागर बांध है जो आज खाली पड़ा है। अजीत सागर बांध का निर्माण खेतड़ी के तत्कालीन राजा अजीत सिंह ने 1889 में निर्माण करवाया था इसका और आज ये बरसात के अभाव में खाली पड़ा है। उस ज़माने में ये खेतड़ी क्षेत्र के इस बांध के जो परिक्षेत्र में आते थे, 15 किलोमीटर परिक्षेत्र में लगभग 10-20 गांव, रामपुरा, बांसियाल, डाडा टेपरा, चोंदा आदि गांवों के जल की सप्लाई करता था। गुड इवनिंग, मैं वेदपाल शेखावत एक बार फिर आपका टीम विजन बसई में हार्दिक स्वागत करता हूं। टीम विजन बसई के अगले ग्रुप में, अगले स्टेज में आज हम पहुंचे हैं बसई की एक बहुत ही ऐतिहासिक और शैक्षणिक महत्व वाले भवन के पास, जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है। ये भवन है सेठ प्रभुदयाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जहां पर
यहाँ पर न केवल बसई के बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी भी पढ़ने के लिए आते हैं। मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि यह इमारत सेठ प्रभुदयाल जी ने अपने स्वयं के कर कमलों से इस इमारत का निर्माण करवाया था। और यदि उनके जो परिवार के लोग हैं वो मेरी आवाज़ सुन रहे हों तो मैं उनके सामने नतमस्तक हूँ। उनको दिल से धन्यवाद अर्पित कर देना चाहता हूँ कि उन्होंने ज़िले में प्रथम स्थान रखने वाली ऐसी इमारत का निर्माण करवाया था। इसी विद्यालय के बारे में बताना चाहूँगा। इस विद्यालय में ऐसे ऐसे विद्यार्थी यहाँ से अध्ययन करके देश विदेश के कोने कोने में जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाते हैं। उनमें से कुछ नाम मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा डॉक्टर रतन अग्रवाल के बारे में, जो लंदन में एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं, जो इसी विद्यालय के विद्यार्थी भी रह चुके हैं। दूसरे चरण में आपको बता देना चाहूँगा डॉक्टर ब्रजमोहन अग्रवाल, जो छत्तीसगढ़ शासन में पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। राजनीति में न केवल यहाँ की स्थानीय राजनीति बल्कि देश की राजनीति में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान आता है। इसके आगे मैं आपको बता देना चाहूँगा डॉक्टर अनूप मीणा, रिजर्व बैंक के रिटायर्ड ऑफिसर, वो भी इसी विद्यालय के विद्यार्थी रह चुके हैं। और इसी क्रम में बहुत सारे IAS RAS में बता देना चाहूँगा डॉक्टर राधेश्याम मीणा, राकेश कुमावत, ये ऐसे RAS अधिकारी हैं जो अभी भी राजस्थान के कोने में जाकर हर कोने में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और विद्यालय के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे साथ हैं स्थानीय नागरिक, यहाँ के निवासी और विद्यालय में व्याख्याता पद पर कार्यरत भाई शशिकांत गुप्ता। ये हमें और इस विद्यालय के बारे में अधिक जानकारी देंगे। भाई शशिकांत जी, आप इस विद्यालय के बारे में बताएं। आप यहाँ कार्यरत हैं, इस विद्यालय की क्या रूपरेखाएँ हैं, कौन कौन सी कार्य प्रणालियाँ यहाँ संचालित की जाती हैं, थोड़ा बताएं विद्यालय के बारे में। मैं शशिकांत गुप्ता, स्थानीय निवासी, इस विद्यालय में प्राध्यापक व्याख्याता पद पर सन 2015 से कार्यरत हूँ। बहुत अच्छी बात है। ये विद्यालय हर क्षेत्र में शानदार उपलब्धियाँ रखता है, चाहे वो शैक्षणिक हो, वो अन्य सुविधाएं हो। अब जैसे रिजल्ट के बारे में, रिजल्ट हर साल इस विद्यालय का पूरे ज़िले में सर्वश्रेष्ठ रहता है। इस शैक्षणिक उपलब्धियों के बारे में जिक्र करें तो समय कम पड़ जाएगा। जैसे भाई वेदपाल जी ने आपको काफ़ी कुछ बताया है। धन्यवाद। मॉर्निंग एवरीवन, टीम विजन बसई के अगले पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं खेजड़ी स्थित भोपालगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग के बारे में जितनी बातें मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इसका ऐतिहासिक महत्व लगभग 300 वर्ष पुराना है। आप मेरे पीछे जो दरवाज़ा देख रहे हैं, यहाँ से इस दुर्ग का प्रवेश होता है। और ऐसा कहा जाता है कि खेजड़ी के महाराजा अजीत सिंह जी का रहवासी जो क्षेत्र था वो यही दुर्ग था। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ हैं वीर वीरांगना के संपादक, हमारे बड़े भाई, प्रमुख समाज सेवी श्री भारती भाई जी। इनसे हम जरूर जानना चाहेंगे इस दुर्ग का क्या महत्व है। भारती भाई। भोपालगढ़ की स्थापना सेन नामक एक विकास हुआ करती थी, जो गुरुओं के लिए सबसे बेहतरीन राजा भोपाल सिंह ने इस सेन को इस क्षेत्र को अपने घोड़े चराने के लिए उनसे मांगा था। उनकी पत्नी ने राखी बांध करके उसके एवज में ये क्षेत्र मांगा था। राजा भोपाल सिंह ने फिर इस दुर्ग का निर्माण किया। पहले वो छोटी जो अंदर की कुटिया है वो बनाई और उसके बाद भी ये धीरे धीरे पूरा किला बनाया। 300 साल से इस किले का अत्यधिक महत्व रहा। पहले साथ में जो बागों के तो उसको भी अपने धन्यवाद भारती भाई जी, आपने हमें कीमती समय दिया और इस किले के बारे में जानने का हमें भी अवसर मिला। धन्यवाद।
बसई के खेतड़ी पड़ाव के अंदर आज हम पहुंचे हैं भोपालगढ़ में स्थित प्रसिद्ध रानी महल के पास, जो आपको मेरे पीछे से नज़र आ रहा है। मैं आप सबको ये बता देना चाहता हूँ कि ये भोपालगढ़, ये रानी का महल, शीश महल, इस किले की 4 दीवारें, ये सभी राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से प्रमुख मानी जाती हैं। और आज के इस वर्णन में हम ये जानेंगे कि रानी साहिबा जो यहाँ पे थी, वहाँ पे ये इस महल में निवास करती थी और यहीं से इस पूरे महल की निगरानी की जाती थी। आक्रमणों से सुरक्षा की दृष्टि से ये महल, ये भोपालगढ़ का किला बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद, थैंक यू। 3 डिवीजन बसई के खेतड़ी पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं भोपालगढ़ के प्रमुख रानी महल के पास। आप सबको मैं ये बता देना चाहता हूँ, ये भोपालगढ़ का किला, रानी महल, शीश महल, जितने भी प्रकार की इमारतें आपको यहाँ नज़र आ रही हैं, ये सभी राजस्थान की प्रमुख ऐतिहासिक धरोहरों में से प्रमुख मानी जाती हैं। चलिए हम अगले पड़ाव पे चलते हैं और इस भोपालगढ़ के बारे में और कुछ जानने की कोशिश करते हैं। भोपालगढ़ विजिट के पड़ाव के अंतर्गत इस महल के बारे में और भी कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे साथ हमारे बड़े आदर्श बड़े भाई श्रीमान भारती भाई आपको बताना चाहेंगे। आदमी के हितों के प्रति कितना जागरूक था, अपने कर्मचारियों, सेवादारों सभी के प्रति बड़ा उनका दया का भाव रहता था। बसई के अगले पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं बसई की एक बहुत ही प्राचीन मंदिर श्री शनि देव मंदिर में हम पहुंचे हैं। ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है कि ये जो मंदिर है ये करीब 500 वर्ष पुराना है और यहाँ पर शनिवार के दिन एक अजीब सा, एक अलग सा माहौल हमें देखने को मिलता है। ऐसी मान्यता भी है कि जो लोग यहाँ पर आते हैं शनिवार के दिन दीपक जलाते हैं, उनकी मनोकामना शनिदेव जरूर। बसई विजन के अगले पड़ाव खेतड़ी में हम पहुंचे पन्ना सागर तालाब में। ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पे बहुत से लोग पर्यटक करने आते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा पर्यटक स्थल है। तो यहाँ के छात्र संघ अध्यक्ष, छात्र संघ अध्यक्ष सभी का इसे स्वामी विवेकानंद नगरी खेतड़ी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम जहाँ आज इस भूमि पर खड़े हैं, ये एक बहुत ही अजीब जैसे परंपरागत महत्वाकांक्षा अनूठी पहल लगती है। अब हम खाकी जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं और आपको जहाँ पे जो स्थापित है मूर्तियाँ उनके बारे में बताते हैं। देखिए ये खाकी जी महाराज का मंदिर है, यहाँ पर आज हम आए हैं। ये यहाँ का मुख्य मंदिर है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ लाखों हजारों श्रद्धालु जितने भी आते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि सर्वप्रथम वो अपना जो चरण स्पर्श यहीं पर करते हैं, फिर जो महाराज हैं उधर उनके पास आशीर्वाद देने जाते हैं। अब हम खाकी जी के मंदिर के अंदर आ चुके हैं और हमारे साथ है पंडित जी। अब हम इनसे जानेंगे इस मंदिर की खासियत। तो चलो वो आगे बताएंगे। महाराज का मंदिर है, ये बहुत पुराना मंदिर है। ये 150 साल से
बसई विजन के अगले पड़ाव में मैं चिराग गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज हम आए हैं शहीदी गेट पर, जो कि मेरे राइट साइड में एक शिलालेख लगी हुई है, उसको आप देख रहे होंगे। ऐसा इसमें लिखा हुआ है कि आज से ये प्रथम विश्व युद्ध के अंदर क्षेत्रीय क्षेत्र से 14,000 व्यक्ति युद्ध के लिए चुने गए थे, जिसमें से 2,000 व्यक्ति वीरगति को प्राप्त हुए। उसकी याद के अंदर ये गेट बनाया गया है। इसका पता हमको इस शिलालेख से पता चलता है, जिसमें लिखा हुआ है फ्रॉम द स्टेट 14,000 men went to the Great War in 1914 to 1999. Of these 2,000 give up their life. Thank you. हेलो एवरीवन, टीम विजन बसई के अगले पड़ाव में हम पहुंचे हैं। बसई रियासत की एक बहुत ही प्राचीन संपदा जो आप मेरे पीछे दिखाई दे रहा है आपको, यह है खेजड़ी का वृक्ष। यहाँ के जो स्थानीय बुजुर्ग महोदय हैं वो ये बताते हैं कि ये खेजड़ी का वृक्ष लगभग 800 साल पुराना है। आप जो भी श्रोता मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा कि ये जो खेजड़ी का वृक्ष है ये 800 साल पुराना है। और बुजुर्गों का ये भी कहना है कि गांव पंचायत का, गांव की रियासत का कोई भी मसला यदि होता, किसी भी प्रकार के मामले का निपटारा करना होता, तो ग्रामीण बंधु इसी खेजड़ी वृक्ष के नीचे बैठकर और फैसला लेते और उस समस्या का पेड़ के बारे में यदि हमें और कुछ भी जानकारी लेनी है तो मेरे साथ स्थानीय नागरिक बड़े भाई किशन सिंह जी हैं। इनसे हम जरूर जानेंगे कि इस पेड़ की प्राचीन संपदा जो है उसका क्या महत्व है। हाँ बड़े भाई बताइए आप। खेजड़ी के पेड़ के बारे में बताते हैं कि हमारे बुजुर्ग बटेरी जाके यहाँ बसे थे इस पेड़ के नीचे, है ना। इस पेड़ के नीचे आके बैठे, यहाँ तो भाई आए, एक जो लुहारू साइड में चल गया, उसके वहाँ 44 गाँव है। बस यही एक है, इसके 44 और एक 45 सब बोलते हैं इसको शेखावत होगा। इस पेड़ के बारे में बताइए। हाँ, ये पेड़ बहुत पुराना है। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग लोग फैजला भी करते थे और इसके नीचे ही सब कुछ होता था। और यहाँ आइस के बराबर कोई पुराना पेड़ यहाँ है। ब्लॉगिंग टाइम टीम विजन बसई के नेक्स्ट स्टेप में हम पहुंचे हैं आज बसई के एक बहुत ही सुंदर नज़ारे की तरफ, जो आपको दिखाई दे रहा है बसई का ब्रिज। ये ब्रिज काफ़ी सुंदर दिखाई देता है सुबह के समय। और मेरे पीछे की बैक साइड में आप देखें तो आपको नज़र आ रही है बसई की हजारों वर्षों से ज़्यादा प्राचीन नदी, जिसका नाम है धुप्तबागा। लगातार बहाव पर रहती है, लेकिन प्रकृति की विडंबना के कारण कुछ वर्षों से इसका बहाव काफी कम हो गया है। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, टीम विजन टीबा बसई आज पहुंची है ग्राम पंचायत बसई के कार्यालय पर, जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं, ये वही कार्यालय है जहां से हमारे गांव बसई के प्रशासनिक तंत्र का सफलतापूर्वक संचालन किया जाता है। यहां पर बहुत सारी योजनाएं, नरेगा संबंधित कार्य, किसानों से संबंधित कार्यों का संपादन किया जाता है। ग्राम पंचायत विकास अधिकारी महोदय, सरपंच महोदय का यहाँ कार्यालय है। यहाँ पर लोग काफ़ी आवाजाही रहती है, बहुत सारे नित्य काम भी निपटाए जाते हैं। और इस कार्यालय के पीछे जो आप देख रहे हैं ये पटवार मंडल है, जहाँ से पटवारी महोदय बैठते हैं और गांव की राजस्व व्यवस्था का पूरा नियंत्रण इसी कार्यालय से किया जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। विजन बसई के तहत आज हम खेतड़ी में हैं और मेरे पीछे आप देख रहे हैं अजीत विवेक संग्रहालय है। ये संग्रहालय पूरे वर्ल्ड में फेमस है और यहाँ आप देख रहे हैं पीछे विवेकानंद जी की ताम्र प्रतिमा लगी हुई है। इसके बारे में ऐसे बताते हैं कि अभी पिछली सरकार ने इसमें 50 लाख से 1 करोड़ रुपए का डोनेशन देकर इसको इसका जीर्णोद्धार करवाया है और यहाँ
विवेकानंद जी महाराज जो पूरे विश्व में फेमस हैं, वो यहाँ 3 बार आए और राजा अजीत सिंह जी और विवेकानंद जी की मित्रता भी पूरे दुनिया में। आज हम पहुंचे हैं विजन बसई के अगले पड़ाव में, स्टोन मार्केट में। स्टोन व्यवसाय काफी पुराना व्यवसाय बना हुआ है। यहाँ पे कम से कम भी 500 लोगों को रोजगार मिलता है। यहाँ पे स्टोन मार्केट में से मार्बल हुआ, काफी पुराना मशहूर प्राचीन मार्केट है बसई। स्टोन मार्केट के नाम से पूरा राजस्थान में प्रसिद्ध है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं काम करने के लिए। यहाँ पे 500 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बसई के अगले पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं। बसई के मार्केट में काफी शानदार नज़ारा है यहाँ शाम के समय। ये जो मार्केट आपको नजर आ रहा है मेरे पीछे या दाएं बाएं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये आज का मार्केट नहीं है। लगभग 100 वर्षों से यहाँ ये मार्केट एस्टेब्लिश है। और इस मार्केट के बारे में जितनी भी ज़्यादा जानकारी है यहाँ के स्थानीय व्यापारी जो मेरे पीछे नजर आ रहे हैं, भाई सुनील गोयल, ये आपको बताएंगे स्थानीय बाजार के बारे में। भाई सुनील गोयल, इस मार्केट के स्थानीय व्यापारी भाई सुनील गोयल मेरे साथ हैं। इस मार्केट के बारे में विस्तृत जानकारी भाई सुनील हमें बताएंगे। भाई सुनील गोयल, नमस्कार मित्र, बहुत अच्छा लगा आप आए और इस मार्केट के बारे में जैसे आप जानकारी ले रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हमारा गांव टीबा बसई का जो मार्केट है वो बहुत ही प्राचीन मार्केट के नाम से जाना जाता है। और आज से करीब 80 वर्ष पूर्व आज़ादी से पहले का ये मार्केट है। और कहते हैं कि यहाँ एक मंडी की तरह मार्केट चला हुआ है। और मंडी की तरह से जैसे अपने नारनौल और नीम का नाम खाना की जो मंडी चल रही है आज, उसी की तरह ये मार्केट हुआ करता था। और आज भी ये मार्केट ऐसा है। यहाँ कपड़े की, गारमेंट्स की, बूट्स की और अपने परचून की इतनी बड़ी बड़ी अच्छी दुकानें हैं जो बहुत ही अच्छा बढ़िया व्यापार, बहुत अच्छा व्यापार है। बहुत अच्छी तरीके से कपड़ा देते हैं। और यहाँ से 40-50 गांव, करीब 50 गांव के जो ग्रामीण वासी हैं यहाँ से कपड़ा, परचून, गारमेंट्स, रेडीमेड्स, चूड़े, खिलौने इत्यादि अच्छी मात्रा में, भारी तादाद में यहाँ बिकता है और अच्छी तादाद में यहाँ मिलते हैं। और ये जो मार्केट है वेदपाल जी, ये कहते हैं, बड़े बुजुर्ग ये बताते हैं कि पहले भी यहाँ की जैसे इतनी बड़ी मंडी थी जी जरूर, जो अपूर्णा, अपना डावला और अपने नारनौल से नीचे जितने भी नजदीक के जो ग्राम थे, और यहाँ अपने मतलब चिरानी खेतड़ी तक के जो व्यापारी थे, कपड़े खरीदने वाले जो ग्राहक थे, वो यही आते। और जो आज भी चला हुआ है और आज भी इसी तरह से काम हो रहा है। बहुत अच्छी खरीदारी यहाँ होती है, बहुत अच्छा व्यापार है और बहुत अच्छा है। यही आप थैंक यू सुनील भाई, आपने हमें इस मार्केट के बारे में जितनी बातें बताई वो सर्वदा सत्य हैं। और तो आज टीम विजन बस मार्केट बसई के रिव्यू में मैं रामानंद छावल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बसई के मार्केट में उपस्थित हैं और स्थानीय व्यापारी भाई जागीराम जी से हम इसके बारे में जानकारी देते हैं। हाँ भाई जागीराम जी, नमस्कार। कैसा चल रहा है मार्केट के बारे में आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार। बसई का बाजार बहुत बड़ा बाजार है, प्राचीन पुराना बाजार है। पहले इसको पतन शहर के नाम से भी विख्यात है। केतड़ी और कोटपुतली की विरासत के बीच में ये चीज पूरा बाजार
बाजार है, टाउनशिप बाजार है, अच्छा ग्राउंड है, 40-50 गाँव के आसपास में पूरा बाजार लगता है और सभी मेल मुलाकात के सभी भाईचारे की अपना व्यापार। आपने मेरे को बहुत ही जानकारी दी कि आपका पुनः बाजार में कपड़े के व्यापारी के पास, जिनकी पिछले 10 साल से शॉप चलती आ रही है। ये बताएंगे हमें कि कहां से ग्राहक यहाँ पे आते हैं और वसई का बाजार कितने दिन से प्रसिद्ध है और यहाँ के कितने लोग खरीदारी। भाई साहब आप बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम पंकज गोला है। हमारी यहाँ कपड़े की शॉप 8-10 सालों से है। काफ़ी बहुत दूर से लोग खरीदारी करने आते हैं। भाई साहब हमें बता सकते हैं कि यहाँ पे वसई में कौन सा मार्केट प्रसिद्ध है? कपड़े का, चूड़े का, कोट हाउस, हर प्रकार की चीज़ें मिलती हैं, वाजिब रेट मिलती है। भाई साहब यहाँ पे क्या ग्राहक संतुष्ट होते हैं आपके पास? यहाँ पर ग्राहक संतुष्ट होकर आते हैं, संतुष्ट होकर जाते हैं। बहुत ग्राहक आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं। फ्रेंड्स, मैं मुकेश गुप्ता, मेरे परिवार वाले जो ये बड़ा मंदिर है टीबा वसई का सबसे पुराना मंदिर है, इसके अंदर मेरे ज्ञान में मेरे परिवार वाले यहाँ लगभग 70 साल से आ रहे हैं। मेरे से पहले मेरे दादाजी के साथ मैं बच्चा था जब भी इस मंदिर में आते थे। मेरे दादाजी इसी मंदिर में सुबह नहाना धोना पूजा पाठ सभी कार्यक्रम यहाँ पे करते थे। उसके बाद में मेरे चाचा जी यहाँ पे आते थे, 10 साल तक लगभग वो आए होंगे। उसके बाद में वो वेल सेटल हैदराबाद हो गए। उसके बाद में मेरे बड़े भाई साहब थे जो इसी मंदिर में रेगुलर आ रहे थे, लेकिन वे 10 वर्ष से मैं भी इस मंदिर में कंटिन्यू आ रहा हूँ। लेकिन मेरी सोच में ये मंदिर अग्रवालों का है, लेकिन अग्रवालों के जो भी बच्चे पैदा होते हैं जन्म के लिए यहीं जोड़ला उतरता है उनका, चाहे वो देश के अंदर चाहे विदेश में किसी भी कोने में हो। इस मंदिर की विशेषता ये है, यहाँ की मान्यता यह है, ये नदी के किनारे बसा हुआ मंदिर है, लेकिन इस मंदिर में जितनी भी बड़ी नदी आई, जितनी भी अच्छी नदी आई, चाहे गांव के अंदर प्रवेश कर गई, लेकिन इस मंदिर के सीढ़ी के ऊपर नदी नहीं चढ़ी। बाबा जी उनको दक्षिणा के रूप में नारियल चढ़ाते थे और नदी ऑटोमेटिकली नीचे उतर जाया करती थी। उसके आगे मैं बताऊं क्या, इस मंदिर के अंदर अच्छे अच्छे प्रोग्राम जो माने होते हैं अपने, वो सब होते हैं। जैसे अन्नकूट का प्रोग्राम होता है, शरद पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है, गुरु पूर्णिमा का प्रोग्राम होता है। इसके अंदर लगभग 500, 400 आदमियों का भोजन प्रसाद बनता है। सब प्रेम से जिमते हैं। यहाँ पे कोई दबाव नहीं है कि चढ़ाना पड़ेगा, कोई अपनी इच्छा से कुछ दो तो दो, नहीं ये कोई प्रेशर नहीं होता है। और सभी लोग सुबह सुबह 20-50 आदमी इस मंदिर के अंदर पूजा पाठ के लिए नित्य आते हैं। यहाँ पे आने वाले लोग बड़े बड़े, यहाँ पे पहले यहाँ पे श्याम बाबा की मूर्ति स्थापित नहीं थी, विगत 5-7 सालों से यहाँ पे स्थापित हो गई। माता जी की मूर्ति नहीं थी, वो भी स्थापित हो गई है। यहाँ की मेरे देखने की बात है, यहाँ के अंदर जो कुएं हुआ करती थी, मैं भी लगभग 20-25 फीट 30 फीट नीचे से पानी से यहाँ नहाया करता था, कुएं से पानी से। आगे महाराज जी मन जी मंदिर में जो स्थापित हैं, यहाँ पे इनको इन्वाइट कर रखा है, उनसे आपको मिलवाता हूँ। मैं मैन श्री
नंदकिशोर दास महाराज जी बोल रहा हूँ, बड़ा मंदिर बसई से। इसमें बहुत अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुष महापुरुष रहे हुए हैं। मेरी जानी मानी में तो मैं तो सुना हूँ, मेरे को भी 20-25 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए। मैं यहीं पढ़ा 5 साल और यहीं खेला खाया, यहीं पर मैं गद्दी पे बैठ गया था। इस मंदिर की विशेषता बहुत काफ़ी पुरानी है। बहुत सिद्ध पुरुष अच्छे अच्छे महात्मा संत रहे हुए हैं। अच्छे भक्तों का मेल जोल है। दूर दूर यात्री आते हैं, जहाज जुड़ला आते हैं यहाँ पर। कलकत्ता, बम्बई, हैदराबाद, शिवपुरी, छत्तीसगढ़, रायपुर, दूर दूर से यात्री आते हैं बहुत। और यहाँ बढ़िया बढ़िया फंक्शन प्रोग्राम होते हैं। ये इतना ही विशेषता बहुत अच्छा है। नमस्कार, मैं खुशीराम खटाना गांव गोनेडा से हूँ। यहाँ पे मेरे को 7 साल हो गए रहते हुए और मैं मंदिर में रोज़ सुबह सुबह पूजा करने के लिए आता हूँ। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत काफ़ी आदमी आते हैं सुबह सुबह और दर्शन होते हैं। साक्षात भगवान के भी हो जाते हैं कभी कभी। मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। जी सभी को आप सब लोगों का धन्यवाद, जिसमें आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल के मंदिर के बारे में हम लोगों को मंदिर के बारे में सब जानकारियाँ दी। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए आपको मंदिर के बारे में दिखाएं। आपको बता रहा हूँ, ये है सीताराम जी का मंदिर है, काफ़ी पुराना। यही स्थापना शुरू से स्टार्टिंग यही सीताराम जी का दरबार है। और आगे चलते हैं हम। ये बजरंग का स्थान है। यहाँ पर आते हैं दूर दूर से यात्री। यह संजोग चल रही है 20-25 साल से, लगभग 24 घंटा दिन रात। ये बालाजी का दरबार है। यहाँ से आते यहाँ भी आते हैं दूर दूर के यात्री। यहाँ जो माता का दरबार है। स्थापना 2016 में स्थापना हुई थी इसकी। यहीं पर चुनाव करवाई थी। ये माता का दरबार है। हाँ, ये सिंहासन है, लेकिन ठाकुर जी को निकाल के झगड़ी में वो झगड़ी गैस को झांकी निकालते हैं। सभी बहुत भगत बनाते हैं, बड़े भाव होता है, गाली बाजे से ले जाते हैं। बाबा की स्थापना मंदिर की है, 2008 में स्थापना हुई थी। ये शाम के बाद है। ये श्याम बाबा का मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है। भगवान की यहाँ सुबह से पूजा होती है, काफ़ी दर्शक आते हैं पूजा पाठ करते हैं। गाँव से लोग बताते हैं तो पूजा करते हैं। ये शंकर भगवान का स्थान है। यहाँ पर अच्छे श्री 1008 संत महापुरुषों पहली समाधि शुरुआत की समाधि स्थल ये है। उनका चंद पादुका इस मंदिर की व्यवस्था इन्होंने कराई। ये महापुरुष महाराज नरसिंहदास, आगरदास, इनकी समाधि स्थल है। ये सब संत महात्मा इसी मंदिर में उनकी समाधि स्थल है। अच्छे पर्चा दिए उन्होंने संत महात्मा ने। समाधि स्थल महापुरुष महाराज सबके चंद्रपादुका ये भी है। हमारे गुरु जी महाराज मारदास जी, गुलाबदास जी इसी मंदिर में रहे हैं। हमारे गुरु जी ये हमारे गुरु। इससे पहले संत महात्मा बहुत रहे हैं। पीतम्बरदास, भूगोलदास, आगरदास, गणेशदास, अखोलदास, ये सब संत महात्मा इसी मंदिर में रहे। उनकी सब चंद्रपादुका आपको दिखा दी है। ये मंदिर है, हम संतों की माया सब। ये संत बहुत महापुरुष थे, बहुत ही जानिए थे। मंदिर का पूरा भाव है। ये मेन दरबार है। ये पूरा काफ़ी बड़ा मंदिर है, अच्छा थोड़ा लंबा अंदर से। ये बावड़ी है काफ़ी पुरानी। यहाँ पर पहले भगत लोग नहाते होते थे, पानी खूब बह रहता था। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, आज हम हैं पानी वाले बालाजी के मंदिर। ये यहाँ का काफ़ी प्राचीन मंदिर माना जाता है। यहाँ पर देश विदेश से लोग दर्शन करने के लिए आते हैं और उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ पर साल में एक दिन हनुमान जयंती के दिन मेला का आयोजन किया जाता है, जहाँ पर कुश्ती का प्रोग्राम काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है।
और उससे एक रात पहले देश विदेश से बहुत से कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति यहाँ पर देते हैं। और साल में एक दिन गणगौर पूजा के टाइम पर गांव के ग्रामीण के अंदर से गणगौर माता को यहाँ पर लाया जाता है और जैसे कि मेरे राइट साइड में जो कुआं है वहाँ पर उनका विसर्जन किया जाता है। और मेरे लेफ्ट साइड में एक कुआं और है जहाँ से करीबन 20 साल पहले लोग बाग यहाँ से पानी निकालकर अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, टीम विजन बसई के अगले पड़ाव में मैं वेदपाल शेखावत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम पहुंचे हैं बसई के निकटवर्ती ग्राम पंचायत बसई का ही एक पार्ट यदि हम कह दें तो टीबा ग्राम पंचायत में। और टीबा ग्राम पंचायत में भी हम जहां पर खड़े हैं यह जगह बहुत ही ज्यादा पवित्र मानी जाती है। आप मेरे पीछे जो हिस्सा देख रहे हैं ये कोई मामूली जगह नहीं है। यहाँ पर इसी ग्राम पंचायत के लाडले, इसी मिट्टी में जिन्होंने जन्म लिया, भाई शहीद श्योराम का निर्माणाधीन स्मारक है। भाई शहीद श्योराम के बारे में बता दूं कि 1986 को इसी टीबा ग्राम पंचायत में उन्होंने जन्म लिया और 18 फरवरी 2019 को भारत के एक बड़े दुखद आतंकी हमले, जिससे आप सब चित परिचित हैं, पुलवामा आतंकी हमले में कामरान गाजी समेत 3 बड़े आतंकियों को मार गिराते हुए वे वीर गति को प्राप्त हुए। और यह मिट्टी, यह गाँव, यह बसई, टीबा आसपास का क्षेत्र उसी दिन गौरवान्वित महसूस हो गया था जब पूरा देश भाई शहीद श्योराम के लिए आंसू बहाए जा रहा था। भाई शहीद श्योराम के बारे में और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ हैं स्थानीय नागरिक। शहीद भाई श्योराम के बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए मेरे साथ टीबा ही ग्राम पंचायत के हमारे अजीज अनिल अवाना यहाँ मौजूद हैं। वो उनके बारे में ज्यादा जानकारी देंगे। अनिल भाई, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि शहीद श्योराम के परिवार से उनके कितने बच्चे हैं, उनके बारे में कुछ हमें बताएं, उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। भाई, सभी दोस्तों को राम राम, जय हिंद। मैं अनिल अवाना ग्राम पंचायत के पास से। अभी गुरुजी ने कुछ पहले 2 मिनट पहले बात कर रहे हैं शहीद श्योराम गुर्जर की। अभी मैं बताना चाहता हूँ शहीद श्योराम गुर्जर जो हमारे ग्राम टीबा की आन और बान शान है। और हमारे जो शहीद श्योराम गुर्जर है उनके 2 पुत्र हैं, बड़ा वाला सुशांत और छोटा वाला है दुशांत, जो कि शहीद श्योराम गुर्जर 18 फरवरी 2019 को शहीद हो गए थे। उसके 10 या 15 दिन बाद में उनका छोटा बच्चा जन्म लिया है और यही वो धरती है जहाँ पे जन्म लिया और यहीं आके उसका अंतिम संस्कार किया गया है। और शहीद श्योराम गुर्जर की ओर से हमारे ग्राम टीबा बसई में खेल प्रतियोगिता टूर्नामेंट भी किए थे, जिसमें हमारे गुरुजी बहुत ही ज्यादा सहयोगदान हुए। उसमें सभी युवकों की एक ही चाहत है, टीबा ग्राम पंचायत और बसई की ओर से सभी युवक आर्मी की जॉब के लिए तैयारी करते हैं उसी ग्राउंड में। और ज्यादा नॉलेज ये है कि एक मिडिल परिवार से है। छोटा वाला भाई रूपचंद भी अभी ऑन ड्यूटी आर्मी में है। 2-3 भाई हैं। पिताजी भी किसान था, बालाराम गुर्जर, और 1986 में इनका जन्म हुआ है और 18 फरवरी 2019 को इनका शहादत प्राप्त हुई है। और आगे पूछने पे मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप बड़े होके क्या करेंगे? ये बड़े होके डॉक्टर बनेंगे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनकी मनोकामना जरूर पूरी करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम एक बार शहीद श्योराम का जरूर आगाज जरूर करेंगे। भाई शहीद श्योराम जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है? टीम विजन बसई में आज हम पहुंचे हैं स्थानीय रोजगार केंद्र यदि कह दें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज हम पहुंचे हैं बसई में स्थापित एक ईंट भट्टे के पास। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बसई के अंदर टोटल 5 ईंट भट्टे हैं, जिनमें सालाना करीब आपको सुनकर आश्चर्य होगा 2 करोड़ ईंटों का प्रोडक्शन होता है। और इन्हीं 5 ईंट भट्टों में स्थानीय और प्रवासी लगभग 1500-2000 लोगों को रोजगार मिला हुआ है। ये एक बसई की हम इनको मिसाल कह सकते हैं, क्योंकि बसई में इस तरह की बेरोजगारी को दूर करने का ये एक पर्याप्त साधन। स्थानीय रोजगार केंद्र पर आगे की जो जानकारी है इस ईंट भट्टे के बारे में और बाकी जो ईंटों के बारे में मेरे साथ हैं भाई नरेश कुमार, जो ये ईंट भट्टा चलाते हैं।
इनसे हम आगे की जानकारियाँ लेंगे। भाई नरेश, आप बताएं इन ईंट भट्टों के बारे में। हाँ नरेश भाई बताएं। अपने गांव में यहाँ पर 5 ईंट भट्टे हैं। तो ये 5 ईंट भट्टों लगभग 2000 आदमी काम करते हैं। इसमें स्थानीय भी हैं और बाहर के यूपी से भी आते हैं। इसमें यहाँ पर लगभग अपने यहाँ 2 करोड़ के लगभग प्रोडक्शन होता है ईंटों का। और यह नारनौल हरियाणा में नांगल चौधरी खेती तक अपने यहाँ सप्लाई होती है। और ये अपने जो कृषि अपशिष्ट होता है इससे ये कृषि अपशिष्ट पदार्थ जो आप देख रहे हैं, इनसे हम ईंटों का प्रोडक्शन करते हैं। और लगभग नरेश भाई ने बताया कि 20-30 किलोमीटर की एरिया में ये सारी ईंटें यहाँ से जाती हैं। और हमारे गांव का एक बहुत बड़ा नाम है, ये बसई की ईंटें, ऐसा कहा जाता है कि बसई की ईंटें यहाँ की प्रसिद्ध ईंटें जी है और प्रसिद्ध ईंटें मानी जाती हैं। धन्यवाद नरेश, आपने हमें कीमती समय दिया। हेलो फ्रेंड्स, बसई बिजनेस के अगले पड़ाव में आज हम पहुंचे हैं श्री बाबा रामेश्वर दास जी के धाम पर। जैसा कि आप हमारे आसपास देख रहे होंगे कि यहाँ पे काफ़ी भीड़ का माहौल है, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है। नमस्कार, मैं मंजू भारद्वाज और मैं बायो की लेक्चरर हूँ। आई बिलोंग टू दिस विलेज, बामणवास से मैं बिलोंग करती हूँ। और अक्सर मैं यहाँ पे गुरु पूर्णिमा के दिन दर्शन के लिए आती हूँ बाबा जी के यहाँ। और मैं देखती हूँ कि यहाँ अक्सर जब भी हम आते हैं तो श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ होती है। बहुत दूर दूर से श्रद्धालु लोग अपनी श्रद्धा के लिए यहाँ बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। और अभी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा परिसर है मंदिर का। और यहाँ जहाँ तक मुझे पता है, ये इंडिया का ऐसा मंदिर है जहाँ पे कभी कोई पैसा नहीं चढ़ता है। यहाँ पे सिर्फ चढ़ावा होता है, प्रसाद होता है और बाबा जी की तरफ से भी प्रसाद मिलता है। और सभी लोग श्रद्धालु आते हैं अपनी श्रद्धा के लिए और गुरु जी के दर्शन के लिए, और स्पेशली गुरु पूर्णिमा के दिन। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे मेरे लेफ्ट साइड के अंदर बाबा रामेश्वर दास जी की प्रतिमा बनी हुई है। मिलवाता हूँ आपको एक श्रद्धालु से जो पिछले काफ़ी साल से यहाँ पर आते हैं और मंदिर के दर्शन करते हैं। आइए मैं मिलवाता हूँ उनसे। जय हो बाबा रामेश्वर दास जी भगवान की। नहीं, ये उनका लगाव और ये उनका एकाकीपन, और हमारे जो से और अनेक श्रद्धालु जो यहाँ पर बाबा जी के स्थान पर आते हैं, उनकी मनोकामना पूरी होती है। उनकी घर गृहस्थी में सुख सम्मति अन्नपूर्णा की विशेष कृपा यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं और भक्तजनों के ऊपर हमेशा निवास करती है। तो मेरा अटूट विश्वास है कि ये स्थान अपनी तरीके का मैंने अभी तक की ज़िंदगी में जहाँ पर भी विज़िट किया है, ये अनूठा है। यहाँ पर एक पैसे का कहीं चढ़ावा नहीं है और इस चीज़ को लेकर के हम इतने गौरवान्वित हैं। और भगवान रामेश्वर दास भगवान की इतनी कृपा है, बाबा जी महाराज की इतनी असीम कृपा है कि यहाँ पर सबके आने वाले श्रद्धालुओं की मन भावना से जो उनकी इच्छा होती है वो सभी के कारण पूर्ण होते हैं। आने वाले सभी संपूर्ण भाइयों बहनों और श्रद्धालुओं से ये निवेदन करता हूँ कि अपनी अंतस मन की भावना को बना करके इस स्थान की गरिमा, इस स्थान का सम्मान और इसकी यथोचित व्यवस्था और उसमें सहयोग करें। और इस जगह का जो मान है, सम्मान है, वो दिन दुगनी रात चौगनी विशेषकर इस पृथ्वी से ऊपर तक लोगों के मन में हमेशा विराजमान रहे, ऐसी मेरी कृपा है।
आप दिखाते हैं आपको श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज़्यादा मौजूद है। यहाँ पे ट्रैफिक के लिए, वाहनों के लिए पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु मौजूद हैं। सामने के साइड इधर ये गाड़ियों की पार्किंग बनाई गई है और यहाँ पे काफ़ी सारे श्रद्धालु आज इस पर्व पर मौजूद हैं। और हम आपको आगे दिखाते हैं कि यहाँ पे कलाकृतियाँ कितनी। दास महाराज जी, जो कि हमारे परम गुरु जी हैं। आज गुरु पूर्णिमा है। इस उपलक्ष्य के ऊपर मैं आपके बारे में, गुरु जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। श्री गुरु जी जो रामेश्वर दास जी महाराज जी हैं, इन्होंने अपनी जो पढ़ाई है वो डोसी, जो हमारा इस एरिया का पवित्र धार्मिक स्थल है, वहाँ पर शिवकुंड नामक स्थान पर इन्होंने की थी। शिवकुंड के बाद में बाबा रामेश्वर दास महाराज जी ने करौली, मारौली, बामनवास और बिगोपुर इत्यादि में जाकर के बहुत सी तपस्याएँ की। श्री बाबा रामेश्वर दास महाराज जी ने मनसा देवी या नीमका थाना के पास जो एक मनसा देवी तीर्थ स्थान है, वहाँ पर उन्होंने अन्नपूर्णा देवी की सिद्धि प्राप्त की, जहाँ से उन्हें ऐसी सिद्धि प्राप्त हुई कि जो यहाँ का जो भंडारा है, अन्नपूर्णा देवी का जो भंडारा है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। यहाँ पर रामनवमी एवं गुरु पूर्णिमा के दिन हजारों भक्त आकर के यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करते हैं और वो अपना गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो अपना कीमती समय निकालकर रामेश्वर दास जी धाम के बारे में आपने बहुत ही अच्छी बातें हमारे व्यूवर्स को बताई है। और विजन बसई के अगले पड़ाव में हम पहुंचे थे बाबा रामेश्वर दास जी के पास, और आप हमें इनके बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण और आपका कीमती समय निकालकर आपने बातें बताई। धन्यवाद। लगा दो हरिओ बाग, लगा दो हरिओ बाग जी, लगा दो हरिओ बाग। तुम्हारे मेला नीचे सा, ओझरो खा नीचे सा, लगा दो हरिओ बाग। तुम्हारे मेला नीचे सा, ओझरो खा नीचे सा, लगा दो हरिओ बाग, लगा दो हरिओ बाग, लगा दो हरिओ बाग जी, लगा दो हरिओ बाग। यह जगह है हमारे ग्राम पंचायत की अत्यंत धार्मिक स्थल के रूप में मानी जाती है। यह जगह श्री कृष्ण गौशाला टीबा वसई। इस गौशाला का संचालन श्री कृष्ण गौशाला संस्था के द्वारा किया जाता है, जिसमें 13 लोगों की एक कार्यकारिणी समिति बनाई गई है। अध्यक्ष हैं श्रीमान धूड़ाराम जी प्रधान। इसके सचिव हैं जो लेन देन का लेखा जोखा रखते हैं श्रीमान रामजीवन सिंह जी शेखावत। और इस गौशाला के प्रबंधक हैं श्रीमान सत्यनारायण जी पांडे। और कोषाध्यक्ष के रूप में यहाँ कार्यरत हैं श्रीमान सुमेर सिंह जी तंवर। इस गौशाला में कुल 200-250 गायें निवास करती हैं, जिनको प्रतिदिन चारा खिलाना, पानी पिलाना और इनकी देखभाल करना इस संस्था के प्रमुख दायित्वों में से एक है। और यह संस्था रोज सप्ताह में 3 बार डॉक्टर का विजिट यहाँ करवाती है, वेटनरी डॉक्टर का, जो इन गायों की देखभाल करते हैं। चारे की व्यवस्था भी संस्था करती है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर गांव के सभी गणमान्य बंधु गायों को रोटी खिलाने के लिए, गायों को दुलार करने के लिए काफ़ी लोग आते जाते रहते हैं।
संस्था की तरफ से एक गाड़ी गांव में घुमाई गई है जो रोजाना गांव में विचरण करती है और उस गाड़ी के अंदर जो भी लोग रोटी या चारा घास फूस जो भी देना चाहें उन लोगों से लिया जाता है। थैंक यू। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। टीम विजन टीबा वसई में आज हम पहुंचे हैं वसई के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह पर। यदि मैं कह दूं ये जगह कोई मामूली जगह नहीं है। इस जगह में प्रेम बसा हुआ है, इस जगह में सांप्रदायिक सौहार्दता बसी हुई है, इस जगह में भाईचारा बसा हुआ है। ये जगह वो जगह है जहाँ साल में एक बार होली के पावन पर्व पर होलिका दहन किया जाता है। और ये होलिका दहन महत्वपूर्ण क्यों है, ये विशेष क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ये हमारा ग्राम वसई बहुत बड़ा ग्राम है, जैसा कि आप जानते हैं। ये इस ग्राम में बहुत प्रकार की जातियाँ निवास करती हैं। लगभग ऐसी कोई जाति नहीं है जो हमारे इस ग्राम में नहीं हो। सभी प्रकार की जातियाँ यहाँ निवास करती हैं और इतनी प्रकार की जातियाँ निवास करने के बावजूद यहाँ पर होली का जो पर्व है वो एक साथ एक ही होलिका दहन के रूप में मनाया जाता है। और होली के पावन पर्व पर सभी प्रकार के लोग, सभी प्रकार की जातियों के लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और होलिका दहन किया जाता है। प्रेम और सौहार्दता की भावना से किसी तरह का कोई मतभेद नहीं है। प्रेम बसा हुआ है, भाईचारा बसा हुआ है। और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे बुजुर्ग, हमारे सम्मानीय मेरे साथ ताऊ जी हैं, रूरमल जी जांगीर। इनसे जरूर इस होली के बारे में आप बताएं, इस जगह के बारे में बताएं। जी, ये होली है, होली की जगह है ये जी, और बहुत सुंदर साफ सफाई की जगह है ये। और हमारे जो गांव के अंदर होली है ये इसी जगह मनाई जाती है। और कोई भी मतलब किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा वड़ा नहीं है। 36 जात हैं हमारे गांव में। हाँ जी, हाँ जी, सभी। और बहुत हंसी खुशी से ये मनाई जाती है। हम लोगों यहाँ लड़ाई झगड़े का कोई काम नहीं है। और दोस्तों मेरे साथ अभी हमारे ताऊ जी रूरमल जी जांगीर थे और कुछ नागरिक बंधु, हमारे भाई भ्राता यहाँ पर खड़े हुए हमारे साथ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये होलिका दहन की जो जगह है, इनकी साफ सफाई भी इनका परिवार निस्वार्थ भाव से करता है। और रोजाना यहाँ साफ सफाई होती है। न केवल साल में उसी दिन साफ सफाई होती है, बल्कि 365 दिन इस जगह की साफ सफाई इनके परिवार के द्वारा की जाती है। तो ये प्रशंसा के पात्र हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है इनको पूरे गाँव की तरफ से।